Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ। तो यहाँ पे हमें सम परफॉर्म करना है। टू इंटीजर्स पॉजिटिव भी हैं, टू इंटीजर निगेटिव भी हैं, और कई जगह क्या है पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों का ऐड करना और सम फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो फर्स्ट में दिया है 137 एंड माइनस 354। 354 माइनस साइन के साथ है, 137 के सामने कोई साइन नहीं, यानी कि ये प्लस का साइन है। अब यूजिंग द रूल फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो जब अनलाइक साइन होते हैं, दोनों इंटीजर जिन्हें हमें ऐड करना है दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है दूसरा निगेटिव इंटीजर होता है, तब क्या करते हैं, तब उनकी जो वैल्यू होती है उनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। जब भी एक इंटीजर प्लस का हो दूसरा इंटीजर माइनस का हो तो क्या करेंगे, हम उनका अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे। जब भी टू इंटीजर्स को हमें ऐड करना होता है, तो टू इंटीजर्स को हमें ऐड करना है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो हम पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 137 में 354 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, 354 में 137 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ रफली इसको सॉल्व करते हैं। 4 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा, ये बन जाएगा 14। 14 में 7 गया 7, बोरो देने के बाद ये 5 क्या बन जाएगा 4। 4 में 3 गया 1, और यहाँ 3 में 1 जाएगा तो 2। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस क्या आया, 217। अब साइन किसका आएगा, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों इंटीजर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ग्रेटर है। रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन भूल जाइए, बताइए 137 354 में विच इज ग्रेटर, 354 ग्रेटर है, और उसका साइन क्या, माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 137 प्लस माइनस 354 इक्वल टू माइनस 217। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड में दिया है 1001 और नेक्स्ट इंटीजर क्या है, माइनस 13। इन्हें ऐड करना है। तो दोनों इंटीजर्स क्या हैं, अनलाइक साइन वाले हैं। 13 माइनस साइन के साथ है, 1001 के सामने कोई साइन नहीं, यानी ये प्लस का है। तो जब भी अनलाइक इंटीजर्स को, अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, या जिनके साइन अलग अलग हों इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो हमेशा उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो 1001 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 1 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये बोरो लेगा 0 से, जिसके पास खुद कुछ नहीं तो यहाँ से लेगा। फाइनली ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा, और ये 0 बोरो लेके 10 बनेगा, और बोरो देने के बाद ये 9 बन जाएगा। ऐसे ही ये भी फाइनली 9 बन जाएगा, और ये बोरो लेके बन जाएगा 11, क्योंकि जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। अब 11 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 8। 9 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 8, और इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये तो 0 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब साइन किसका आएगा, तो 1001 ग्रेटर है। 13 और 1001 की बात करें तो 1001 ग्रेटर है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो आंसर में भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यानी कोई साइन नहीं लगाते तो पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। तो 988 आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 1001 प्लस 1001 के साथ किसको ऐड कर रहे हैं, माइनस 13 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आता है 988। थर्ड में दिया है माइनस 3057 और 199 को ऐड करना, तो 199 प्लस का है और 3057 माइनस का है। तो जब भी दोनों इंटीजर्स अलग अलग साइन के होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं पहले तो 3057 में 199 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 7 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 7 क्या करेगा, बोरो लेगा, और ये 5 जो है बोरो देने के बाद बन जाएगा 4, और ये 7 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 17। 17 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा। अब ये 4 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इससे बोरो लेगा 0 से, 0 के पास खुद कुछ नहीं, तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा, तो ये 3 बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा। 0 बोरो लेने के बाद 10 बनेगा, और ये फिर बोरो देगा भी,
तो बोरो देने के बाद 9 बन जाएगा, और 4 जो है बोरो लेने वाला है, इसको बोरो लेने के बाद ये 14 बन जाएगा। अब 14 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, 9 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 आएगा। अब साइन किसका आएगा, तो 3057 ग्रेटर है 199 से, तो 3057 का ही साइन आएगा आंसर में। तो यहाँ पर ये निगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पर हमें माइनस लिखना होगा। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर -3057 प्लस 199 इक्वल टू -2858। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ में दिया -36 एंड 1027 को ऐड करना है। तो यहाँ पर -36 और इसके साथ ऐड करना है 1027 को, इन्हें ऐड करना है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं। एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जिस इंटीजर के सामने कोई साइन नहीं लगा होता उसे हम प्लस का मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। तो जब भी टू नंबर जिनके साइन अलग अलग हों उन्हें ऐड करते हैं तो हमेशा उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी 36 और 1027 के बीच डिफरेंस क्या है, तो हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1027 में हम 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ रफली सॉल्व कर रहे हैं। 7 में 6 गया तो 1 आएगा। अब ये 2 में 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बोरो लेगा 0 से, 0 के पास खुद कुछ नहीं तो इससे बोरो लेगा। 1 बोरो देने के बाद बन जाएगा 0, और ये 0 बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा, लेकिन अभी इसे बोरो देना भी है तो बोरो दे के फाइनली ये 9 बन जाएगा, और 2 बोरो दे के 12 बन जाएगा। अब 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा, और 9 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 9 का 991। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या आ गया, 991। अब क्या साइन किसका होगा, तो 36 स्मॉलर है 1027 से, तो 1027 का ही साइन आएगा फाइनल आंसर में। तो ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, तो एज इट इज इसे 991 ही लिखा रहने देंगे। अगर ये निगेटिव नंबर ग्रेटर होता तो माइनस का साइन आता, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, या प्लस का साइन नहीं भी लगाते तो प्लस ही माना जाता है ये, तो इसे 991 यहाँ लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -36 प्लस 1027 इक्वल टू 991। कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो फिफ्थ में -389 एंड -1032 को ऐड करना है। तो कॉलम में अरेंज कर लेते हैं इन्हें, -389 एंड -1032। अब इनका हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं, तो जब भी सेम साइन होते हैं तो उन दोनों ही नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ऐड कर लेंगे 9 + 2 11 का 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 3 12 का 2 1 कैरी, 1 + 3 + 0 इक्वल टू 4, और ये 1। और साइन किसका आएगा, दोनों इंटीजर का साइन सेम है तो जो साइन उनका है वही साइन आंसर में आएगा, यानी माइनस का साइन आएगा। तो ये वैल्यू क्या आई, -1421। तो इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर -389 प्लस -1032 इक्वल टू -1421। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 में -36 एंड 100 को ऐड करना है, तो इन्हें कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। अब दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग है, एक निगेटिव साइन है मतलब माइनस साइन के साथ है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस साइन के साथ नहीं है। तो जब भी दो अलग अलग साइन के नंबर्स होते हैं उन्हें ऐड करने में क्या करते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस, यानी 36 और 100 का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अभी साइन भूल जाते हैं और इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो ये 64 आएगा। अब यहाँ पर 100 क्या है, प्लस साइन के साथ है, तो आंसर भी क्या होगा, प्लस साइन के साथ ही आएगा, यानी माइनस साइन नहीं लगाते तो भी क्या माना जाएगा, ये
प्लस का 64। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर -36 प्लस 100 इक्वल टू क्या होगा 64। जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करना होता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, जब भी साइन सेम होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ 3002 एंड -888 को ऐड करना है। तो यहाँ पर 3002 पॉजिटिव इंटीजर है और 888 एक निगेटिव इंटीजर है। तो जब भी टू इंटीजर्स अलग अलग साइन के होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो 3002 में 888 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2114। अब साइन किसका आएगा, माइनस आएगा या प्लस, तो जो भी नंबर ग्रेटर होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होती है। तो 3002 ग्रेटर है 888 से तो इसी का साइन आएगा यानी प्लस साइन। प्लस के लिए हम जरूर नहीं कि साइन लगाएं, तो ये प्लस का ही नंबर आएगा, हमें आंसर में मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3002 प्लस हमने -888 को ऐड किया तो क्या आएगा वैल्यू 2114 प्लस का। तो प्लस के लिए हम साइन मेंशन नहीं करते हैं, अगर किसी भी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है तो उसे प्लस का ही माना जाता है। तो 2114। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 इंटीजर्स हैं, -18 प्लस 25 -37, इन्हें ऐड करना है। तो पहले किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। तो -18 प्लस 25 इनको ऐड करेंगे और इसके साथ जो भी सम आएगा उसमें -37 को ऐड कर लिया जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं। 18 का साइन माइनस है और 25 प्लस का है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। इनका डिफरेंस होगा 7, साइन माइनस का होगा या प्लस का। तो 25 ग्रेटर है इसलिए इसमें प्लस का ही साइन होगा, तो उसके लिए साइन लगने की जरूरत नहीं है। तो ये 7 हो गया। अब इसके साथ हमें ऐड करना है -37। अब यहाँ पर दोनों के साइन अलग अलग हो तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो 37 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। अब साइन बड़े वाले इंटीजर का जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर, तो 7 और 37 में कौन सा ग्रेटर होता है 37, उसकी वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लगाना होगा। इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। आइए देखते हैं 9th। -312, 39 एंड 192। तो यहाँ क्या करते हैं, -312 माइनस साइन वाला है और 39 और 192 सेम साइन वाले हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इन्हें पहले ऐड कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं इन्हें 39 प्लस 192। अब ये सेम साइन वाले हैं तो इन्हें पहले ऐड कर लेते हैं, इसको बाद में ऐड करेंगे। -312 प्लस 39 प्लस 192, तो -312। अब ये दोनों के साइन सेम है, 39 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 192 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ऐड हो जाएंगे और वैल्यू इनकी आएगी 231। अब यहाँ पर एक नंबर माइनस साइन के साथ है, एक नंबर प्लस साइन के साथ है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करना होगा। डिफरेंस आया 81, 312 में 231 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब साइन किसका आएगा, माइनस का या प्लस का। तो 312 और 231 में ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है 312, उसका साइन माइनस, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर 4 इंटीजर्स दिए हैं, -51, -203, 36 एंड -28। तो इन्हें ऐड करना है। तो हम -51 प्लस -203 प्लस 36 प्लस -28 करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहले हम देखिए सेम साइन वाले हैं, इन्हें फर्स्ट और सेकंड जो एडेंट है इन्हें ऐड करते हैं। -51 प्लस -203 इन्हें ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से 36 और -28 को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन सेम है तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 51 और 203 को ऐड करना होगा तो 254 आएगा। और साइन क्या होगा, दोनों का साइन माइनस था तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर 36 और 28 दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो दोनों के साइन अलग अलग है तो इनका डिफरेंस देखना होगा। 36 और 28 का डिफरेंस क्या है 8,
और 36 ग्रेटर है, उसका साइन वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहने देंगे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, तो डिफरेंस होगा। 254 में 8 को सेपरेट करेंगे, हमेशा ग्रेटर में स्मॉलर को सेपरेट कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको लिख देते हैं, और साइन हमेशा ग्रेटर इंटीजर का लगाते हैं। तो 254 ये न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है 8 से, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर सम क्या आया, -246। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 80 इनवर्स ऑफ, यहाँ नंबर्स दिए हैं उनके 80 इनवर्स फाइंड करने। तो 80 इनवर्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती है, बस उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस का नंबर है तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ माइनस का नंबर उसका 80 इनवर्स हो जाता है। तो इसे फर्स्ट दिया है -57, -57। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ -57 इज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस साइन अपोजिट हो जाए। तो -57 था, तो यहाँ पर प्लस का 57, तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं, तो -57 का 80 इनवर्स क्या हुआ, 57। 183 का 80 इनवर्स फाइंड करना, तो द 80 इनवर्स ऑफ 183 इज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस साइन अलग हो जाएगा। तो 183 ये प्लस का है, तो ये माइनस का 183, तो 80 इनवर्स ऑफ 183 इज -183। थर्ड में दिया हुआ है 0, तो 0 का 80 इनवर्स क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 एक ऐसा नंबर है उसका 80 इनवर्स वही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 में कोई पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसलिए 0 का 80 इनवर्स भी 0 ही होता है। द 80 इनवर्स ऑफ -1001 इज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस इसका साइन बदल देते हैं। तो माइनस का है तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, और प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं, तो 1001 होगा। द 80 इनवर्स ऑफ 2054 इज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस साइन बदल जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो 80 इनवर्स ऑफ 2054 इज -2054। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर फाइंड करना है। सक्सेसर मतलब उसमें +1 कर देते हैं तो सक्सेसर आ जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 201 का सक्सेसर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे द सक्सेसर ऑफ 201 इक्वल टू क्या होगा, उसमें हम 1 और ऐड कर देंगे, तो 201 + 1 क्या हो जाएगा, 202। सक्सेसर में हमेशा +1 करना है। ऐसे ही दिया है 70, द सक्सेसर ऑफ 70, यानी गिवन नंबर में 1 ऐड कर देना, तो ये हो गया 71। ऐसे ही -5, द सक्सेसर ऑफ -5, यानी उसमें क्या ऐड कर देना, +1। अब -5 + 1 क्या होगा, दोनों के साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा, और साइन हमेशा बिगर इंटीजर का आता है। तो 5 और 1 में कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो उसका साइन माइनस का है तो माइनस का ही साइन आएगा। ऐसे ही द सक्सेसर ऑफ -99, तो सक्सेसर के लिए क्या करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं। अब यहाँ पे भी साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। 99 में 1 जाएगा तो 98 आएगा, और साइन बिगर इंटीजर का होगा, यानी 99 की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो उसी का साइन आएगा, यानी उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। -500 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर के लिए हमेशा प्लस क्या करते हैं, 1 को, तो -500 और 1 दोनों के साइन अलग अलग हैं, सब्ट्रैक्शन होगा, 499 आएगा, और साइन किसका आएगा, बिगर इंटीजर का, यानी माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कोई भी नंबर है उसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें -1 और ऐड कर देते हैं, या कहें कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक ही बात है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना या प्लस क्या कर देना, -1 को प्लस कर देना, ऐड कर देना। तो फर्स्ट है 120, तो यहाँ पर 120, तो प्रेडिसेसर ऑफ 120 क्या होगा,
120 माइनस 1 करना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 119। प्रेडिसेसर ऑफ 79, तो यहाँ पर भी 79 माइनस 1 किया हमने, तो क्या हो गया 78। माइनस 8 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो प्रेडिसेसर ऑफ माइनस 8 में माइनस 1 किया। दोनों के साइन सेम हो गए तो ऐड हो जाएगा 8 + 1 9, और साइन वही आएगा जो दोनों का साइन है, यानी माइनस 9 हो गया। यहाँ पर भी प्रेडिसेसर ऑफ -141, यानी क्या करना है, -1 करना है। साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा 141 और 1 क्या होता है 142, और साइन क्या है, दोनों का ही माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ -300 दिया है तो प्रेडिसेसर ऑफ -300 क्या होगा, -300 -1। जब भी प्रेडिसेसर होगा आपको -1 करना है। अब दोनों के साइन सेम हो गए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएगी, 300 और 1 ऐड होकर 301 बनाएगा, और दोनों के साइन क्या है, सेम है और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा, तो -301। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई। यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट में दिया -7 + -9 + 12 + -16, तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है, और इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब इसे दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये फर्स्ट इंटीजर है, दूसरा इंटीजर, इन दोनों को ऐड कर लें और थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लें, फिर जो सम आए उनको आपस में ऐड कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जितने भी माइनस साइन वाले नंबर्स हैं उन्हें एक साथ हम अरेंज कर लें। जैसे यही फॉलो कर लेते हैं, जितने भी माइनस साइन वाले नंबर्स हैं या निगेटिव इंटीजर्स, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। जैसे -7 + -9, और कौन सा निगेटिव इंटीजर है, ये -16 है, इसे भी साथ में लिख लेते हैं। और प्लस वाला जो इंटीजर है उसे सेपरेट अलग कर लेते हैं। तो पहले इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में कर लेते हैं ग्रुपिंग के साथ शो करने के लिए। अब ये तीनों इंटीजर्स क्या हैं, ऑल 3 इंटीजर्स हैविंग माइनस साइन। तो जब इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। तो 7 + 9 + 16 करेंगे हम, तो 7 + 9 + 16 इक्वल टू वैल्यू आएगी 32। अब साइन कौन सा आएगा, तीनों इंटीजर्स माइनस साइन के साथ हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो -32 + 12। अब दोनों इंटीजर्स का साइन अलग अलग है, 32 माइनस साइन के साथ है, 12 जो है प्लस के साथ है, यानी एक निगेटिव इंटीजर है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी नंबर्स के साइन अलग अलग होते हैं तो उनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस। 30 क्या होगा, 20 होगा। बिगर नंबर में स्मॉलर को सेपरेट करेंगे। अब साइन किसका आएगा, साइन उस नंबर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 32 और 12 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 32 की वैल्यू ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। इस तरह से हमने दिए हुए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है और फाइनल वैल्यू -20 आई है। आइए देखते हैं इसका सेकेंड में एक्सप्रेशन दिया है जिसमें 5 टर्म है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, फिर बाद में निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे, या ग्रुपिंग करते हुए साथ में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या है, एडिशन ही परफॉर्म करना है। 2 इंटीजर्स के बीच प्लस का साइन ही दिया हुआ है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या है 37, और पॉजिटिव इंटीजर क्या है प्लस, लिखते हैं यहाँ पर 9। तो 37 और 9 पॉजिटिव इंटीजर हैं, इन्हें साथ में लिख लेते हैं और परफॉर्म करेंगे। और निगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो इन्हें अलग से ऐड करेंगे। जैसे -23 है, प्लस -65 है, इसके अलावा एक निगेटिव इंटीजर दिया हुआ है -12, जिसे हमें ऐड करना है। तो हमने सभी माइनस साइन के साथ जो नंबर्स हैं इन्हें एक साथ ग्रुप में कर लिया है और प्लस वालों को एक साथ कर लिया। अब इस तरह से इन्हें परफॉर्म करेंगे, यानी जो इनके बीच ऑपरेशन है 37 + 9, यहाँ से वैल्यू आएगी हमें 46 प्लस। अब इन तो रूल्स क्या कहता है, जब भी नंबर्स के साइन सेम हो तो उन्हें हम आपस में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो -23 है, यहाँ -65 है और -12, इनके बीच एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो इन सब के साइन सेम है तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यानी 23, 65 और 12 को ऐड करते हैं
तो वैल्यू आती है यहाँ पर 100। अब साइन कौन सा आएगा, तो देखिए तीनों ही एडेंट जिनको हमने ऐड किया है सभी निगेटिव हैं, सभी माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन होगा। अब देखिए 46 प्लस माइनस 100, टू इंटीजर्स को ऐड करना, एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा निगेटिव, तो हमेशा जब दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हो तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 46 और 100 का डिफरेंस क्या होगा, 54, और साइन उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को हटा दीजिए फिर वैल्यू देखिए। तो 46 और 100 में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 100 की, और 100 का साइन माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया एक्सप्रेशन को, और हमारी फाइनल वैल्यू जो आई है -54 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दिए हुए एक्सप्रेशन में भी ये निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पर निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पर निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, सभी को ऐड करना है। तो हम ग्रुपिंग क्या कर लेते हैं, निगेटिव इंटीजर्स को एक साथ लिख लेते हैं, यानी -145, फिर इनके बीच प्लस का साइन है, सभी को ऐड ही करना है, तो प्लस -265 प्लस एक निगेटिव इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ है -41। इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 79 और 2। तो इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाना हो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, बिग ब्रैकेट लगाना हो बिग ब्रैकेट लगाइए। तो इनकी आपस में ग्रुपिंग हो गई, इनकी आपस में ग्रुपिंग हो गई। दैट मीन्स पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको अलग से सॉल्व करेंगे, इनको अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी के साइन सेम हो गए हैं, सभी निगेटिव इंटीजर्स हैं, सभी माइनस साइन के साथ हैं। तो रूल क्या कहता है, जब भी इंटीजर्स के साइन सेम हो तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यानी 145, 265, 41, इन्हें ऐड करके जो भी सम आता है उसको, इन्हें ऐड करके जो भी सम आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया तो 451 आया। अब साइन कौन सा आएगा, तो हम देख रहे हैं तीनों इंटीजर्स क्या है, निगेटिव है, इन सभी नंबर्स के सामने माइनस साइन लगा है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगेगा। तो ये ग्रुपिंग सॉल्व हो गई। फिर प्लस का साइन लगाए, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 79 + 2, यहाँ भी सेम साइन है, इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 81। अब टू इंटीजर्स हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। मतलब साइन भूल जाइए, जो भी ग्रेटर नंबर है उसमें स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं। यहाँ माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है। तो 451 में 81 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है 370। अब साइन किसका आएगा, तो देखते हैं 451 और 81 में कौन सा ग्रेटर है। तो 451 ग्रेटर, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस साइन प्लेस होगा। तो फाइनल हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ गई, -370। आइए क्वेश्चन नंबर का लास्ट सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। फोर्थ में भी यहाँ पे 5 इंटीजर्स दिए हैं, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और बाकी 3 जो है निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हें एक साथ ग्रुप कर बना लेते हैं इनका। तो 1056 + 44, इन्हें हम एक साथ परफॉर्म करेंगे, इनके बीच जो भी ऑपरेशन है, और प्लस जो निगेटिव इंटीजर्स हैं इन्हें एक साथ रख लेते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद इन तीनों ही वैल्यू को, जो निगेटिव वैल्यू है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। -798 प्लस -38 प्लस -1। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका हम सम फाइंड करेंगे और ये वैल्यू आएगी 1100 प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी इंटीजर्स हैं ये भी सेम साइन वाले हैं, सभी का निगेटिव इंटीजर्स हैं, सभी के माइनस साइन है, तो सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ साइन। साइन भूल जाइए, अब इन्हें ऐड कर लीजिए 798, 38 और 1 को। तो ऐड करने पर वैल्यू आएगी यहाँ पर 837। इनका साइन क्या होगा, तो देखिए तीनों इंटीजर का साइन क्या है, यहाँ पर तीनों ही माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगाना होगा। अब यहाँ पर 2 इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा निगेटिव इंटीजर है। तो जब भी दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होता है, यानी जो भी नंबर बड़ा है, जैसे 1100 में हम 837 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 263। अब क्या इसमें माइनस का साइन लगाना होगा, नहीं लगाना होगा, क्योंकि 1100 ग्रेटर है और वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा, प्लस साइन के साथ ही आएगा, यानी 263। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 10. A car traveled 60 km to the north of Patna and then 90 km to the south from there. How far from Patna was the car finally? तो एक कार जो है पटना से नॉर्थ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, फिर वो जहाँ भी पहुँचती है वहाँ से साउथ डायरेक्शन में 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो अब हमें ये बताना है कि पटना से अब वो कार कितनी दूर है। हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। तो यहाँ पर हम इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम नॉर्थ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसका अपोजिट यानी साउथ वाले को हम माइनस यानी नेगेटिव मान लेते हैं। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको पॉजिटिव इंटीजर में एक्सप्रेस करें तो साउथ वाले को हम नेगेटिव इंटीजर में एक्सप्रेस करेंगे और फिर इनका सम फाइंड करेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो कार जो है पटना से साउथ डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कार जो है पटना से नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन को हम पॉजिटिव वैल्यू से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं, और साउथ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसे हम निगेटिव इंटीजर्स के साथ शो कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे इंटीजर के कॉन्सेप्ट के साथ। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल टू द नॉर्थ डायरेक्शन बी पॉजिटिव। नॉर्थ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन यानी साउथ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसे हम निगेटिव लेंगे, टू द साउथ डायरेक्शन भी निगेटिव। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है दैट मीन्स डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस जो भी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो फाइनल डिस्टेंस जो है साउथ डायरेक्शन में होगा। अब दिए हुए डेटा को हम लेते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में पटना से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 60 किलोमीटर। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहाँ पर हम उसे निगेटिव नहीं लिखेंगे, प्लस साइन के साथ ही रखेंगे, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर साइन नहीं भी लगाते तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो पटना से नॉर्थ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है बाय द कार, तो हम यहाँ 60 किलोमीटर लिखेंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हुआ है उसे पॉजिटिव लिया गया है, तो प्लस साइन नहीं भी लगाते तो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो ये 60 किलोमीटर हो गया। अब कार 60 किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंच गई है नॉर्थ डायरेक्शन में, और वहां से साउथ की तरफ मूव करती है 90 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल टू द साउथ फ्रॉम देयर, वहां से वो साउथ डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, तो ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर। तो हमने पहले ही माना हुआ है कि साउथ डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसे हम निगेटिव में लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर में एक्सप्रेस करेंगे, यानी -90 किलोमीटर, यानी -90 किलोमीटर। अब पूछा गया हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली। तो फाइनल प्लेस जो है वहां से अब पटना का डिस्टेंस बताना है, तो दोनों ही वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो इससे पता चल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द फाइनल प्लेस फ्रॉम पटना, अब जो है कार पटना से किस डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है दोनों ही पता चल जाएगा। तो इन दोनों ही वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, 60 किलोमीटर प्लस दूसरी वैल्यू है -90 किलोमीटर, दोनों ही वैल्यू किलोमीटर में है, तो इन्हें हम एक साथ किलोमीटर इस तरह से लिख सकते हैं, किलोमीटर ब्रैकेट के बाहर। अब 60 और -90 दोनों को ऐड करना है, तो दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो इनके बीच सब्ट्रैक्शन होगा। तो जो बिगर वैल्यू है 90 उसमें स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 90 में 60 गया 30 आएगा, साइन माइनस आएगा या प्लस, तो डिसाइड करेगा कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन। तो 90 और 60 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है 90, और उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, -30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द फाइनल प्लेस फ्रॉम पटना, पटना से अब कार किस डिस्टेंस पे है, तो -30 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और डायरेक्शन क्या है माइनस क्या बताता है, टू द साउथ डायरेक्शन, यानी पटना से साउथ डायरेक्शन में 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो कार है। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसे सॉल्व किया है। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं स्टेटमेंट बनाते हुए। हैंस द कार वॉज 30 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम पटना, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है साउथ डायरेक्शन के लिए।
अभी यही प्लस में वैल्यू होती तो हम नॉर्थ कहते। तो पटना से कार अब 30 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹30 एंड सम पेन्स फॉर ₹90। एक आदमी है जो 30 रुपये की पेंसिल खरीदता है और 90 रुपीज़ की पेन खरीदता है। द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹25 और नेक्स्ट डे वो फिर से 25 रुपये की पेंसिल्स खरीदता है। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल फॉर ₹20। उसके बाद वो सारी पेंसिल्स को 20 रुपये में सेल करता है और पेन्स को 70 रुपये में सेल कर देता है। व्हाट वॉज हिज नेट गेन और लॉस। तो उसका फाइनली जो गेन है या लॉस है वो कैलकुलेट करना है। उसे प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, तो ये पता करना है उसे गेन हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, और इंटीजर्स की थ्योरी का यूज करेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आइए देखते हैं। तो पहले कॉस्ट प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि गेन हुआ या लॉस हुआ। टोटल अमाउंट ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड। तो फर्स्ट डे वो 30 रुपये की पेंसिल्स लेता है और नेक्स्ट डे वो 25 रुपीज़ की पेंसिल्स और लेता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड, पेंसिल्स का कॉस्ट कितना हुआ, तो दोनों ही दिनों में जो भी पेंसिल्स खरीदी गई हैं जिस भी कॉस्ट पे, उन्हें हमें ऐड कर लेना है। तो इसे ऐड कर लेते हैं तो ₹55 आएगा। अब पेन का कॉस्ट क्या है, पेन का कॉस्ट ₹90 है। टोटल अमाउंट ऑफ पेन्स परचेज इक्वल टू ₹90। अब पेन और पेंसिल का दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो पेंसिल का जो प्राइस है और पेन का जो प्राइस है इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस प्लस पेन का कॉस्ट प्राइस, तो ₹55 प्लस ₹90, ये क्या आ गया, ₹145। यानी उसने कितने रुपए की चीज़ें खरीदी हैं, तो पेन पेंसिल मिला के उसने खरीदने में ₹145 स्पेंड किए हैं। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या है इन चीज़ों का। अब वो जो सेल करता है वो पेंसिल सेल करता है ₹20 में और पेन सेल कर देता है ₹70 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस यानी इन चीज़ों को सेल करके उसे कितना मिलता है, ₹90 मिला। उसने खरीदा कितने में था, ₹145 में, और उसको सेल किया ₹90 में, तो उसे कम पैसे मिले यानी लॉस हुआ उसे। जब सेलिंग प्राइस लेस होता है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होता है। और कितना लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो पता चल जाता है कितना लॉस हुआ। तो पहले यहां बताएंगे कि उसे लॉस हुआ है। हम यहां लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 90 है, कॉस्ट प्राइस 145 है, यानी सेलिंग प्राइस लेस है तो उसको लॉस हुआ। ज़्यादा में उसने चीज़ें खरीदी और कम अमाउंट में उसे सेल किया है। तो अब जब लॉस हुआ तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, कितना लॉस हुआ, तो लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है ₹145 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹90। तो जब यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो लॉस की वैल्यू क्या आएगी, ये डिफरेंस की वैल्यू आती है 55 रुपए में। तो नेट लॉस क्या हुआ, ₹55। स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। हैंस हिज नेट लॉस वॉज ₹55, उसे ₹55 का लॉस हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो जो स्टेटमेंट्स ट्रू है उसके लिए T लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके अगेंस्ट में F लिखना है। द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए निगेटिव इंटीजर। तो किन्हीं भी टू निगेटिव इंटीजर्स की बात करें उनको हम ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा, तो ये ट्रू है। द सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए निगेटिव इंटीजर। एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करें किसके साथ, पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो हमेशा निगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर -3 क्या है, ये एक निगेटिव इंटीजर और 5 पॉजिटिव इंटीजर है। इनको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें 2 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि ये क्या कह रहा है कि निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा निगेटिव इंटीजर आएगा, यानी ये फॉल्स है। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स निगेटिव इज 0।
कोई इंटीजर ले लेते हैं जैसे कि -8 है और इसका निगेटिव यानी कि +8, तो इनका सम क्या आएगा 0। या कोई फिर से समझते हैं, एक इंटीजर 10 है और इसका निगेटिव क्या है -10। अब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 मिलेगा, तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट दिया है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। 3 अलग अलग इंटीजर्स को हम ऐड करें तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं -2, एक और निगेटिव इंटीजर लेते हैं -3 और एक थर्ड इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर 5। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, इनका सम क्या होगा, -2 और -3 मिलके -5 हो जाएंगे और ये +5 = 0। तो यहाँ कहा गया है कि 3 इंटीजर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर 0 आ गया है, -2 + -3 + 5, 3 इंटीजर्स का सम 0 है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे हम F लिखेंगे। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 दिया। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3। तो क्या 5 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 8 -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। तो 8 - 5 क्या होगा 3 आएगा और 3 को आगे सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 3 की 3 होगी, 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है 0 आती है, तो अगर -5 है तो भी 5 आएगा और 5 है तो भी 5 आना है। अब ये 13 हो गया, तो क्या 3 और 13 इक्वल है, तो नहीं है इक्वल। दैट मीन्स 8 - 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट इक्वल टू ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट a + 6 = 0। किसी इंटीजर में a को ऐड किया गया तो 0 आ गया, तो 0 कब आता है, जब वो नंबर क्या होता है उसका 18 इनवर्स, यानी a की वैल्यू क्या होगी -6। यहाँ 5 + a = 0 है, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी -5। अपोजिट साइन के साथ वही वैल्यू आ जाती है, a + -4 = 0, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 होगी। यहाँ -8 + a = 0 है, यानी a क्या है इसका 18 इनवर्स है। किसी नंबर में किसी नंबर को ऐड करने पे 0 आए यानी वो उसका 18 इनवर्स है, तो a की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। अब इसे सॉल्व भी करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है a + 6 = 0। अब कोई पॉजिटिव इंटीजर जब या प्लस वाला नंबर इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाता है तो निगेटिव बन जाता है, तो +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू -6 है। इसी तरह दूसरे में 5 + a = 0, तो a, अब ये 5 क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वल के उधर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा -5, तो a की वैल्यू यहाँ पर -5 है। थर्ड भी देख लेते हैं, a + -4 = 0, तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन के साथ इंटीजर दिया है, निगेटिव इंटीजर, उसके सामने प्लस लगा है, तो प्लस अगर किसी माइनस के सामने लगा होता है तो वो माइनस ही आ जाता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है एज इट इज अपने साइन के साथ आ जाता है। तो a - 4 हो गया = 0 और ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी इस केस में 4 होगी। फोर्थ में -8 + a = 0 दिया हुआ है, तो -8 की वैल्यू जब तो यहाँ पर जब -8 इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, तो ये बन जाएगा +8, तो a की वैल्यू क्या हुई 8 हुई। याद रखना इक्वल साइन की बात करें तो इक्वल साइन को जब कोई वैल्यू साइड चेंज करती है, इक्वल साइन को क्रॉस करती है, तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है। तो +6 यहाँ -6 हो गया, 5 जो है प्लस का था तो -5 हो गया, यहाँ -4 था तो उधर जाके 4 हो गया, यहाँ पर -8 था तो उधर जाके जब इक्वल साइन क्रॉस करेगा तो 8 हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट होती है। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद की जो एक्सरसाइज 4C वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।